सेटल डाउन। तो स्वागत है आप लोगों का पहले लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर है। पहला लेक्चर दिन का, तेरी चौथा लेक्चर। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। आज हम विल बी प्रैक्टिसिंग बैलेंसिंग, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अभी तक जितना पढ़ाया है क्लियर है सबको। केमिकल चेंज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडीशंस बताई थी कि कैसे पता चले क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं फॉर केमिकल रिएक्शंस। याद है सबको क्या क्या थी कंडीशंस? पहली, मिक्सिंग। मिक्सिंग में कैसा क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए, यस और नो? सेकंड, हीट, देन लाइट, देन इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, कैटलिस्ट। क्या होता है कैटलिस्ट, आप बताइए। और थोड़ा धीरे बोल लो। हाँ, यस। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? बता रही हो कि सोच रही हो? यू आर नॉट रिवाइजिंग। पेरेंट्स को कॉल जा सकता है इसके लिए, माइंड। यस, आप बताइए। हाँ जी, आप ही, आपके पीछे। हाँ। हाँ जी। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? क्यों? कल कल तो आए थे ना तुम, वहीं बैठे थे, फिर क्यों नहीं आता? ऐसे ही खाली पीली नहीं पढ़ाऊंगा मैं। इफ यू पीपल विल नॉट रिवाइज देन इट इज ऑफ नो यूज। रिवाइज करिए साथ साथ जो पढ़ाया जा रहा है। सिट डाउन। दसो। ऐसे हिंदी, ऐसे हिंदी में लिखाना जरूरी है, इनहांस ही हो। इनहांस तो एक पॉजिटिव वर्ड है। इम्प्रूव कर देना मतलब, हाँ, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? ऑल्टर। अ सब्सटेंस विच में ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं? कल क्लास में थे ना, लिखा है? तो रिवाइज करके क्यों नहीं आए हैं? दिस इज फॉर यू ऑल क्लास। अभी से ये हाल है तो बाकी के 4 चैप्टर्स में क्या करोगे? और मुझे नहीं लग रहा है तुम लोग पॉलीटॉमिक आयंस और उनके चार्जेस याद कर रहे हो। आज से मैं बैलेंसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी फॉर्मूले लिखने में। आई एम वेरी क्लियर विद इट। यस, कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं नम्रता? यस सर। हाँ, टेल मी। हाँ, तो क्या कहते हैं उसको? हाँ हाँ, तो थोड़ा सा हिला डुला एक्सप्लेनेशन है, बट प्रॉपर समझाओ सर। यस, लास्ट सीट आप बताइए। एक मिनट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, क्या इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, यू टेल। नहीं नहीं। हाँ, आपके आगे वाले। हाँ, मैं बहुत टेढ़ा देखता हूँ, चलो। माई आईज आर नॉट नॉर्मल आई बॉल्स। तुम्हें तो मेरा दर्द समझना चाहिए लगा है। यार तुम्हारा ऐसे ही नकली वाला है। हाँ, रेट को डिक्रीज कर देगा, बस इतना ही बोलो। ठीक है, सिट डाउन। इतना क्लियर था। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से थे? पहला, चेंज ऑफ स्टेट। दूसरा, चेंज इन कलर। थर्ड,
चेंज इन स्टेट हो चुका है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखते रहो ना साथ साथ। वेयर इज योर रजिस्टर? कल आप लाए नहीं थे, आपने स्टिक नहीं किया। कौन आपके, आप ही के रजिस्टर में कोई लिख रहा था? कौन था वो? यू वर द वन। पेस्ट कर लिया है? ये मत समझना कि मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने जिक्र किया है उसका। हाँ, आपने लिखा है कल कि नहीं लिखा है? तो फिर देखते रहो, तुमने भी पेज में लिखा है। हाँ, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब जो आपका चेंज इन या इवोल्यूशन ऑफ अ गैस है, उसी में कभी कभी ऐसा होता है चेंज इन टेम्परेचर भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करें, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। In an unbalanced chemical equation, the number of atoms of different elements on both reactant and product side are not equal. Clear हुआ? ठीक है, अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे ये देखो, मैग्नीशियम प्लस HCl, व्हाट इज HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कोई तो झांक रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है, ठीक है, दैट इज HCl, एक्वस। ठीक है, डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड में भी पानी मिला होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है, क्या लिखा है, तो भी फॉर्मूला HCl ही होगा, लेकिन तब वो गैस होगी। क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, उसी गैस को हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो एसिड बन जाता है। क्लियर हुआ? यस और नो? क्या बताया मैंने? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी इट इज लाइक वाटर इज मिक्स्ड, ठीक है, एक्वस है, और अगर HCl लिखा, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है, इट मींस इट इज अ गैस, लेकिन फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट इज फॉर्मिंग MgCl2 प्लस H2। यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम, यहाँ पे एक एटम बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन के दो, इक्वल नहीं है, क्लोरीन के एक, क्लोरीन के दो, दे आर नॉट इक्वल। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, BaCl2 को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बेरियम क्लोराइड। अगला रिएक्टेंट बताओ क्या नाम है उसका? ओनली ही विल टेल। हाँ, यस, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे BaSO4 बन रहा है, इसका नाम बताइए क्या होगा? BaSO4, बेरियम सल्फेट। AlCl3 बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड। आया समझ में? ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको पहले से ये फॉर्मूले लिखे हुए हो रिएक्शन में, आपको वर्ड इक्वेशन दी गई होगी, पहले आप उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर इक्वेशन में, फिर उसके बाद आपको बैलेंस करना होगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? आज वही हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे बेरियम का एक एटम, इधर भी प्रोडक्ट साइड एक एटम, क्लोरीन के दो, यहाँ पे क्लोरीन के तीन, ठीक है, एल्यूमिनियम के दो, यहाँ पे एल्यूमिनियम का एक, सल्फेट होल थ्राइस है, सल्फेट का यहाँ पे पूरा पूरा एक ही है। या ऐसे समझ लो, सल्फर के तीन है, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, तो एक ऐसी इक्वेशन है स्केलेटल, यानी कि अनबैलेंस्ड। क्लियर हुआ? नोट करो इसे फटाफट जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू योर मॉड्यूल्स? कितनों ने पढ़ना शुरू कर दिए हैं, ऑनेस्टली बताइएगा मुझे। पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू किया है, लाइक पेजेस पलट के देखे क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स दिखे आपको?
हाई लेवल के टॉपिक्स क्या क्या दिखे? हाई लेवल थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के कोई टॉपिक दिखा आपको? ऑक्सीडेशन नंबर, मॉड्यूल्स बहुत ही अच्छे हैं, उसको रीड करना शुरू करिए साथ साथ। क्लियर हो रहा है? पहले एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी के बाद मॉड्यूल रीड करिए। समझ में आ रहा है सबको? डाउट्स बताने के लिए बैठे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बैठे हैं, वी आर देयर। लेकिन जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट हेल्प। और कुछ लोग जो अभी भी नहीं सही हो रहे हैं, नहीं रिवाइज कर रहे हैं, स्टार्ट रिवाइजिंग। डन? रिटन? जल्दी करो। हाँ भैया, लो साइड ही हो गए। साइड ही हो जाए फिर कैमरे में कोई नहीं आएगा। लक्ष्य समझ आ रहा है? रिवाइज करके आए हो? पक्का? मार्क्स आने चाहिए। इधर लास्ट सीट समझ आ रहा है? डरने की जरूरत नहीं है मेरे से, नहीं आ रहा है तो भी बोलो। डन? लिख लिया? चलिए, अब हर चीज कॉपी क्यों करनी है तुम लोगों को, अपने आप से भी कुछ लिख लो। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट, सॉरी यहाँ पे एलिमेंट्स होना था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल रहते हैं एटम्स। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 1 मार्क में कि व्हाई डू वी बैलेंस, या व्हाट इज द नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हम आंसर क्या करेंगे? टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अरे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ हाँ, तो मैं तो रुका ही हूं, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। हाँ, चलिए आप बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं आता तुम्हें? कल भी अभी बताया है मैंने। लक्ष्य, चलो ठीक है, लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट तो बताओ, तुमने तो मतलब बता दिया बस। क्या बोला इन्होंने? वो भी नहीं सुनाई दिया तुम्हें? थोड़ा भी अधूरा ही बोला है फिर भी, कंप्लीट नहीं है। यस, आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, आप ही। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस और नो? दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आया समझ में? अभी भी नहीं आया? क्या बताया, फिर से बताओ। इतनी जबान स्लिप होगी तो कैसे चलेगा काम? हाँ, नहीं नहीं, लेट हिम, व्हाई आर यू हेल्पिंग हिम? वो सीखेगा नहीं ऐसे। क्यों बताऊं मैं? सिट डाउन। हाँ, बी क्वाइट। यस। रिटेन नहीं, क्योंकि ध्यान कहीं और है, अलग ही दुनिया में पता नहीं क्या चल रहा है। बी अटेंटिव, घबराने की क्या बात है? कोई डंडा लेके थोड़ा ना खड़ा हो, ये स्टाइलिश डंडा है। दिस इज इनफ। हाँ हाँ, नाम ही तो अलग होता है बेटा, फॉर्मूला सेम है।
नाम तो अलग है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। गैस इज नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी ना ही पुराने एटम्स कहीं जाते हैं और ना नए एटम्स बनते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो इसका ये मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, और प्रोडक्ट्स में जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं बराबर हैं। क्लियर हुआ? एक और चीज देखो, जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड एलिमेंट्स देखो, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यही तीन एलिमेंट्स आपको इधर मिलेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, या आप ये भी कह सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। क्लियर हुआ? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। गॉट इट? अभी भी कोई डाउट है? यस और नो? चलिए लिख लो इसको, बैलेंस्ड रिएक्शंस है, जल्दी नोट इट डाउन। मैं इसीलिए बहुत स्लो चल रहा हूं, अदरवाइज मुझे तो ये सब कल ही खत्म करा देना चाहिए था। मैं अभी एकदम से भगाना नहीं चाहता, तुम लोग कहोगे केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही सिर के ऊपर से क्लास के बाहर चली गई। तो मैं तो क्लास में ही रखने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम लोगों के दिमाग में घुस सके। अब कैसे घुसेगी, कानों के थ्रू जाएगी। हाँ ऐथे हो कर दिया है। अरे ठीक है, क्यों गुस्सा कर रही हो? आदित्य कौन है? कितने आदित्य हैं? तो दो लोगों ने हाथ उठाया है। आदित्य अग्रवाल कौन है? तुम्हारी स्पेलिंग क्या है अग्रवाल की? तो ये आगरा वाल नहीं हो? ओके, एंड सेकंड आदित्य पूरा लिख देते ना बेटा। चलो कोई, आयुष जोशी, डन? यस और नो? लिख लिया? चलिए, नहीं अब मैं इतना थोड़ी ना दिखाऊंगा, ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन। मैंने पहले भी कहा है जस्ट रीड द स्लाइड एंड ट्राई टू राइट द नोट्स ऑन योर ओन। हर एक चीज कॉपी क्यों करनी है? लिख लिया? हाँ। अब हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। चार स्टेप्स होते हैं, हालांकि तीन ही है, चौथा तो डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप में राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, जो कि आपको पहले से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसी वर्ड इक्वेशन को हम चेंज करेंगे सिंबल्स एंड फॉर्मूला फॉर्म में, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद हम एटम्स को बैलेंस करेंगे, और ऐसे जो मैं मेथड बताऊंगा दैट इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा? हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है? मारो और आ जाओ। हाँ, मार के देखो सही होता है कि नहीं। यहाँ पे मारना नहीं है किसी को बेटा, तुक्का नहीं लगाना है। व्हाट इज दिस? यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर्स लगाने हैं। क्या करने हैं? नंबर्स लगाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। नो नीड टू राइट दिस डाउन। कभी किसी बैलेंसिंग करी है केमिकल इक्वेशंस की? खुद की तो करी ली होगी। करी है केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग? चलिए, अभी कोई नहीं करी है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10th का ही टॉपिक है ये। शुरू करते हैं। पहले रिएक्शन से अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, पहले समझ लो अच्छे से। आयरन
plus steam gives ये ऐसे हो गया है, ऐसे करना नहीं था। ये एक रिएक्शन है, अभी मैंने मना किया है, अभी लिखना नहीं है। ओके आयरन का क्या होगा सिंबल आप बताएं। Fe। अच्छा लिख दूं Fe में, सही है। ये Fe कहां से आया, Fe कहां से आया, आयरन का सिंबल है Fe, कहां से आया। लैटिन नेम से आया है, दैट इज नोन एज फेरम। क्या आयरन का लैटिन नेम क्या है। अब क्या ये डिफरेंस पता है, फेरस और फेरिक में क्या डिफरेंस है। अच्छा तो अगर जैसे अगर मुझे कभी मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक बोलना हो तो भी 2 और 3 होगा, तो भी 2 और 3 होगा। वेरी क्लियर, उतना नहीं पता मुझे, वो आपका काम है बताना है। तो हमें कैसे पता चलेगा। नहीं ये मैं ऐसे मत समझो, चलो अभी बताता हूं मैं। तो मैं आयरन के लिए केस में क्या लिख दूं, Fe, ठीक है। अच्छा स्टीम क्या है, H2O, पता है ना ये, भाप कहते हैं इसको, H2O। हाँ हाँ स्टीम मीन्स इट इज गैसियस। Iron 2,3 ऑक्साइड, Iron 2,3 ऑक्साइड, FeO, ना ना है ना, Fe3O4, क्या प्रोडक्ट है FeO और Fe2O3 का, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आयरन स्टीम, इधर ध्यान दीजिए, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बनता है, Iron 2,3 ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं फेरोफेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, याद रहेगा, यस और नो। अच्छा हाइड्रोजन गैस बोलो। स्टैंड अप, व्हाट इज योर नेम। दैत्व, दायित्व, व्हाट डज इट मीन। लास्ट सीट डोंट टॉक। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओहो, मैंने कल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आपको, आपने वो दायित्व नहीं निभाया। अपने नाम का कुछ तो वो रखो। तुम बिल्कुल मेरे फ्रेंड की शक्ल है, तुमसे मिलती है पूरी। हाँ वो मेरे साथ कॉलेज में था, हिज नेम वाज विकास, टू बट ही वाज फ्रॉम बिहार, बिल्कुल हूबहू एकदम। तुम दिखाऊंगा गौरे, सर तुम्हारा बड़ा भाई लग रहा है। सिट डाउन, पढ़ा नहीं है नाइन ठीक से। हाइड्रोजन गैस के लिए H2, चलो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यस और नो। और ये कौन सा फॉर्म है, स्केलेटल, क्लियर हो, स्केलेटल ही तो है, ठीक है। अब जब भी हम बैलेंसिंग शुरू करते हैं, आपकी स्कूल की टीचर कह रही है कि आपको प्रॉपर टेबल बनाना है तो बनाइए, ठीक है। बोर्ड्स में भी अगर बैलेंसिंग करने को आई है तो प्रॉपर टेबल के साथ शो करना। मैं तुम्हारी कॉपी ले लेता हूं अभी। हम कैसे लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे R, यहां लिखेंगे P, ठीक है। R और P लिख दिया, फिर उसके बाद जो जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ इधर लेफ्ट साइड लिख दो।
कोशिश करना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में लिखो, ऐसे जनरली बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया Fe। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 3। कौन कौन से? 1 मिनट, आप बताइए। मैं नाम भूल जाता हूँ, मास्क जिन्होंने लगा रखा है। नहीं नहीं, हाँ चलो, अच्छा तुम ही बता दो। अनुकृति, एंड थोड़ा ना की है द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू? प्रणय, हाँ। अनुकृति बताओ कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? एलिमेंट्स मतलब टोटल कितने ही तुम्हें दिख रहे हैं? कहाँ तुम कंफ्यूज हो गई हो? मैंने एलिमेंट्स पूछा है, कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? ऐ, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे कर लो, डू दिस, वेरी नाइस। हाँ, अनुकृति, व्हाट has happened to you? ध्यान से देखो कितने एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट बताओ, दूसरा, तीसरा, इसके अलावा तुम्हें और कोई दिख रहे हैं? तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? आया समझ में? मैंने पहले भी बताया, जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड होते हैं वही एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट साइड होते हैं, बस रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए बैठिए। तो यहाँ पे आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, बहुत ध्यान से समझना ही है। एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी आपको करना है, क्वेश्चंस हैं अभी इसके बाद। आयरन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं? 1। कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है 1, तो बताओ क्या लिखूं? ले, हिंदी भी आती है मुझे। हाँ, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? भाई लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग मतलब कहो हिंदी में पढ़ा रहे हैं। ऐसे आती है मुझे, चिंता ना करो। चलिए, 1 और 3। हाइड्रोजन की बात करते हैं, रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स हैं? 2। उधर 2, हाँ 2, कर लो रिपीट मुझे। ऑक्सीजन की बात करें, 1, इधर 4। कोई आपको कहेगा कि जहां कम नंबर ऑफ एटम्स है वहां से स्टार्ट करो, डिपेंड करता है। मैं तो देखो क्या करता हूं, मैं बोलता हूं जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपको दिख रहे हैं वहां से शुरू कर लो, ठीक है। कोई भी एट रैंडम पहले आप नंबर ले लो, या आप खुद एनालाइज करिए कि क्या क्या नंबर आ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां से Fe3O4 से अगर मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, तो मुझे यहां आयरन के 3 एटम्स दिख रहे हैं और ऑक्सीजन के 4 दिख रहे हैं, यस और नो? ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, ये आयरन यहाँ पे अकेला है रिएक्टेंट वाला, तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। तो अच्छा, अब आप जो ये नंबर लगाएंगे ना, ये इसके आगे लगाएंगे, कोई भी ऐसे नंबर नहीं लगाएगा, दिस इज रॉन्ग। क्लियर हुआ? यस और नो? किसी को कोई डाउट है? कभी भी आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, अगर आपने ये कर दिया तो आपने फॉर्मूला उसका चेंज कर दिया। गॉट इट? ठीक है, यहां आगे लगाएंगे नंबर, ठीक है। और निन्नी आ रही तुम्हें? उठ जाओ। आयरन तो बैलेंस हो गया, यस और नो? अब बात करते हैं, आप अगर हाइड्रोजन को भी देखें तो अभी आपको बैलेंस दिख रहा है, 2 and 2। लेट्स कम टू ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन के 4 हैं और यहां 1 है, ठीक है। अब आप जहां पे 1 है वहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो रहा है? क्या आराम आराम से लिख रहा हूं मैं। 4 हो गया, मैंने यहां पे 4 लगा दिया। यहां पे बात ये ध्यान रखनी है, ये इधर ध्यान दो, ये 4 जो है ऑक्सीजन के साथ तो मल्टीप्लाई हुआ हुआ, हाइड्रोजन के साथ भी हो गया। क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, तो यहां पे और किस साइड हुआ है? रिएक्टेंट साइड।
तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 2, क्लियर हुआ? ठीक है, जब यहाँ पे 8 हो गए तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब अगर हम देखें 3 आयरन के एटम, 3 आयरन के एटम, ठीक है, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। गॉट इट? क्लियर हुआ? एक मिनट, जो ये नंबर्स हमने लगाए हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट्स। अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक नहीं याद रखते हैं तो इट्स ओके, 11th में आएगा ये टर्म, आप कोएफिशिएंट्स याद रख लीजिए जैसे मैथ्स में रखते हो। ठीक है, ये क्या है? कोएफिशिएंट्स। क्लियर हुआ? यस और नो? नोट करिए, अपने आप से ट्राई करो, खुद बैलेंस करने की कोशिश करो, ये नहीं कि पूरा कॉपी कर लें। हाँ, कोएफिशिएंट की स्पेलिंग नहीं। एक मिनट, सरसराते इतना हो। हाँ जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप बैलेंसिंग करना सीख रहे हैं, तो जब अलग से क्वेश्चन आएगा ना इसका, राइट डाउन दिस, राइट डाउन द रिएक्शन। एक और चीज, कभी कभी ऐसा भी आता है, आधा रिएक्शन दिया गया होगा और उसके प्रोडक्ट्स लिखने होंगे आपको, और फिर कहा जाएगा बैलेंस करो। ठीक है, तब उस केस में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली कोई दिया गया है बैलेंस द पर्टिकुलर रिएक्शन, तो आप टेबल बना के करिएगा। इन केस आपकी स्कूल में मैम कह रही है यस यू हैव टू दिस ड्रॉ द टेबल, डू इट लाइक दैट। हम कह रहे हैं अभी पहले सब्जेक्टिव टेस्ट में तो ऐसा ही करना। ठीक है, आई गेस इट इज ऑन 14th में, 14th में है या 12th में है अभी, आई विल चेक, मैं कंफ्यूज हूं। क्लियर हुआ? आया समझ में? और बहुत से बच्चे इधर ध्यान दो, अगर तुमको इसका फॉर्मूला नहीं पता, हम क्या लगा देते? FeO लिख देते आप लोग, या Fe2O3 लिख देते, तो पूरा गलत हो जाता। आया समझ में? तो भाई इस चीज का ध्यान रखना है। चलो लिखो, और खुद से करना। समझ आया है? क्या नाम है तुम्हारा? तरुण? पूरा नाम क्या है? तरुण सिंह? कोई नाम नहीं है? बिना नाम के हो? क्या नाम है? बिहेव? हाँ, पूरा नाम क्या है? प्राची भाटी? आपका? हर्षद आगे? ओ, रियल ब्रदर है? कंप्लेन कर देने, मम्मी को बोलना हो करके नहीं आता, तुम कहने तो कुछ। चलो मैं कह दूंगा। आपका क्या नाम है? पांशु राज, अमृता अग्रवाल, दायित्व? दायित्व आगे? दायित्व शर्मा? सर आयुषी? आगे? मारी अवनी? राशि? बस? राशि तनेजा? तलरेजा? कौन होते हैं तलरेजा? Okay. यश राय? बस अभी इतने ही याद हो पाएंगे मुझे, भूल गया। क्या बोला था इस? आयुषी? लक्ष्य? ओहो, नहीं, मुझसे बात करो तुम,
उससे दिक्कत है? बस नंबर मत मांगना, इतनी बात नहीं कर पाएंगे। अभी जो पूछ रहे पूछ लो। समझ आ रहा है? आगे बढ़े? डन, चलिए। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट वन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अभी एक ही लिखना, पहले लिखो, नोट करो। चुप हो जाओ। नाइट्रोजन को हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? एन लिखेंगे या N2 लिखेंगे? N2 लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड में मोनोऑक्साइड, गलत। चले, मोनोऑक्साइड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड? CO। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। तो इसका और एक्चुअल नेम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए बैलेंस करिए। डन। कुछ था ही नहीं इसमें तो। यस और नो? तो कितना आ रहा है? N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। समझ आ रहा है? पक्का? प्राची, क्या नाम था? ऐसा लुक दे रही है जब प्राची बोला है तो। चलिए इधर देखो पहले, तो ये तो बहुत सिंपल है। N2 प्लस O2 गिव्स NO। अब इसमें चार्ट की इतनी नीड है नहीं, दो एटम इधर दो एटम इधर, एक एक है, तो यहां 2 लगा दो, 2NO। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? क्या हो गया? गलत किया है उसने? गलत कर दिया, दिखाओ मुझे। क्या गलत किया है? कहाँ पे 2 लिख दिया? पहले से ही 2 लिख दिया था, जबकि 2 था नहीं, 1 1 था। चलो ठीक है, ध्यान रखो अगले से। और ये क्या लिखा है? जगह तो दे दो इनको थोड़ी। तुम आराम से बैठे हो, उसको ऐसे ही घुसा दोगे? हाँ जी, हो गई। रखा है, मैं देता हूँ। हो गया? सबको समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो एक बार। पहले कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं लोग। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ। ए कैपिटल है, स्मॉल है? अच्छा। और ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? कैसे आया CaO? कैसे बना ये? कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? और ऑक्साइड आयन है? वो अभी चार्ज मैंने पूछा नहीं है। चलो, बता दिया। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CO2। और क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर ये यही सब नहीं आता होगा ना, इसी में गड़बड़ कर दोगे। यही मैंने पहली दूसरी क्लासेस में कहा था कि अगर आपको पॉलीएटॉमिक आयंस और चार्जेस नहीं याद है, वैलेंसीज नहीं याद है, फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। और फॉर्मूला नहीं बना पाओगे तो एक दूसरे की शक्ल देखोगे, बगल वाले को भी नहीं आता होगा तो घुस जाओगे। तो बेटर है कि ये लर्न कर लीजिए। अब यहां पे आप देखें, कैल्शियम का एक एटम, कैल्शियम का एक एटम, ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, कार्बन 1 कार्बन 1। तो रिएक्शन इज, कैसे लिखेंगे आप? आया समझ में?
मेरी आर्ट दिख रही है? वैसे मैं ना वाई को कभी कभी ऐसे बना देता हूँ। साइन है बेटा, वाई है, साइन कहाँ है ये? चल जो सोच ले। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या हो गया? नहीं क्लियर हुआ? जब भी ऐसे रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है तो हम लिखते हैं नीचे रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है? और ऑलरेडी बैलेंस्ड को अंडरलाइन कर देना ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि आपने लिखा है ये। पहले ये वर्ड इक्वेशन लिखो और फिर मैं एक एक करके पूछूंगा। मैंने कहा पहले वर्ड इक्वेशन लिखो, डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना जरा। बहुत तेज बन रहे हो तुम लोग। ओके स्टॉप डिस्कसिंग। उन्हें मैं दसा तेनू। हाँ चलो। जोशी जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता है? हाय हाय। हाँ। प्रणय, प्रणय, तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता? हाइड्रोक्साइड आयन कितना होता है? OH माइनस और सोडियम की वैलेंसी, तो कंबाइन करो दोनों को। फिर व्हाई आर यू सेइंग दैट यू डोंट नो? भाई ये मत करो, मेरी मेहनत पे पानी फेर रहे हो तुम लोग। NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सोडियम सल्फेट। ले, कहा था मैंने? बड़े बच्चे गलत करते हैं इस चीज को। देख लो इधर बेटा, सोडियम की वैलेंसी 1 विद पॉजिटिव साइन, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, ये 1 इधर 2 इधर, 1 हम लिखते नहीं है तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4। बस यही आपने Na2 की जगह NaSO4 कर दिया, एटम्स गड़बड़ कर दिए, बैलेंसिंग में फंस जाओगे, आएगा ही नहीं कभी बैलेंस्ड इक्वेशन। यही गलतियां हैं, इसीलिए केमिकल फॉर्मूला और पॉलीएटॉमिक आयंस याद होने चाहिए, ठीक है? हल्के में मत लीजिए इसको, बार बार बोल रहा हूं मैं। दायित्व, बार बार प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है मेरे से। सीख जाएंगे, तुम ये सीखो, हम तुम्हारा नाम सीख। चलेगा? आगे से बोल, दौड़ेगा। वाटर का फॉर्मूला, चलो शुक्र है ये तो पता है। अब रुक जाओ, देखना इतनी जल्दी है तुम लोगों को। हाँ शुरू करें। लेकर किसका नाम? आकाश सर बोलो। अभी तो यही प्रभु है ना? हाँ, भाग कर रहा हूँ। हाँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितने एलिमेंट्स है टोटल? कितने एलिमेंट्स है टोटल? नम्रता बताओ, कौन कौन से है? सर तो एक ही है बेटा, एलिमेंट्स 4 है। हाँ, हो तो गया, कितनी बार सोडियम बोलोगी? सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, सल्फर। सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए, रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 1, प्रोडक्ट साइड 2, सल्फर 1 इधर, ये हाइड्रोजन
तो 3 लिख दोगे? गलत। अब देखो इधर, इधर समझिए, अगर आपने डायरेक्ट 3 लिख दिया ना तो कभी आंसर नहीं आएगा। ब्रेक करके लिखो 1 + 2। क्या? 1 + 2 आया समझ में? यस और नो? उधर कहाँ 4 है? हाँ, ऑक्सीजन इधर 1 प्लस, और इधर 4+। क्लियर हुआ? यस और नो? ऐसे ब्रेक करके लिखना है। लक्ष्य समझ आ रहा है? प्रणय, अनुकृति, तुम्हारा नाम क्या है? मंशा, अच्छा नाम है। तुम्हारा? आयुष, अनूप, अनुप, यूपी, डबल ओ नहीं है, आर्यन गुप्ता, बस हाँ, चलिए। सोडियम की बात करें, सोडियम कितना है? कहां से स्टार्ट करें? चलो अच्छा बताओ। सोडियम से कर लें? तो यहाँ क्या लगा लें? अच्छा, 2। अब देखो, ध्यान से देखो पहले, यहाँ मैंने इधर, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, ठीक है? तो ये 2 तो इस सोडियम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? ऑक्सीजन के साथ भी हो गया। कौन से वाले, 1 वाले या 4 वाले? 1 वाले। समझ आ रहा है? कितने ऑक्सीजन हो गए टोटल? 6। अभी हम लिखते नहीं है, देख लेते हैं पहले। हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 1 वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये लो, तो यहाँ टोटल हो गए 4। क्लियर हुआ? आया समझ में? अच्छा, अब यहां भी अगर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लिख दें। यहाँ 2 कर दिया, किस साइड मल्टीप्लाई किया? प्रोडक्ट साइड। इंटू 2 = 4। लेकिन ये जो 2 है इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी हो गया, ठीक है? यानी 1 वाले के साथ 4 + 2 6, 4 + 2 6। रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस है। आया समझ में? ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा है तो पूछो मेरे से। लास्ट सीट आप दोनों को समझ आ रहा है? पक्का? प्राची इधर, दायित्व, 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 हाँ। इतने तुम आलसी हो के पता है एक तो बोल रहे हो बी एक्टिव यहाँ, अच्छा। तो कोई प्राइवेट बात है? हाँ, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस है। टेबल बना के करोगे तो और अच्छे से कर पाओगे। बना लो तो कुछ हो जाएगा। लिखना नहीं है, हाथ नहीं चलाने। बाकी लोग नहीं लिख कर रहे हो वैसे? डायरेक्ट कर रहे हो, टेबल बना रहे हो? कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ लिखा है? ये वाला नहीं लिखा है? टेबल बना के करो चुपचाप। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। चलिए लिखिए, अपने आप से ट्राई करो। ऐसे ही अगर शॉर्टकट अपनाओगे ना तो फिर मैं भी मार्क्स देने में ऐसे ही करूंगा, पहले बता रहा हूं। अभी तो बोला टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। क्लियर हुआ? आया समझ में? हाँ, आपस में ही बातें कर लो, मेरे से भी कर लो। अब देखो, अब कोई नहीं करेगा। कलरेजा बोलना है? तो याद है कि तलरेजा सरनेम थोड़ा पंजाबी जैसा लगता है ना? हिंदी पंजाबी ज्यादा डिफरेंस। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।
है। चलो आप बताइए, स्टैंड अप। पोटाशियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन कितना होता है? प्रणय, स्टैंड अप एंड टेल, बाइकार्बोनेट आयन कितना होता है? लक्ष्य, बाइकार्बोनेट आयन कितना होता है? भाई बगल वाले का क्या नाम है? स्टैंड अप बाइकार्बोनेट आयन कितना होता है? सर नहीं, ये मैं कैसे लिख दूं? सर नहीं पे चार्ज क्या लगाओगे? गलत। हाँ, हाँ, HCO3 माइनस। कब तक ऐसे काम चलाओगे मुझे बता दो। इधर उधर देख के पूछ पाछ के कब तक काम चलाओगे? मैं फिर यही समझू कि तुम लोगों ने पढ़ना नहीं है। स्टार्ट लर्निंग दीज। अब तक तो तुम लोगों के टिप्स में होने चाहिए थे ये। अंदर से नहीं आते कि हम भी आंसर करें। हंस रहा है आगे से, बताओ। घर कॉल करवाता हूँ, रुक जा। सिट डाउन। पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो कितना हो गया ये? फॉर्मूला क्या होगा? KHCO3। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। पोटेशियम सल्फेट। आयुष, कैसे K2SO4 आ रहा है? पोटेशियम की वैलेंसी और सल्फेट आयन पूरा बताओ। पोटेशियम भी प्लस सल्फेट भी प्लस। सल्फेट आयन पूरा कितना होता है? कैसे लिखते हैं सल्फेट आयन को? हाँ हाँ ठीक है, SO4। हाँ, याद कर लो। एंड बी कॉन्फिडेंट वाइल आंसरिंग, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, K2SO4 CO2 प्लस पानी। पानी, पानी, वाटर। बैलेंस करके बताओ कितना आ रहा है? क्या कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, जल्दी करिए। विदाउट डिस्कसिंग प्लीज, ट्राई इट ऑन योर ओन, अपने आप से करो। जहां फंसे मेरे से पूछिए। ठीक है।
क्यों? जैसे जैसे तुम यहाँ मान लो तुमने कोई भी नंबर लगाया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जब भी आप स्कूल में करेंगे ना तो पहले आप पेंसिल से करिएगा, ठीक है, ताकि कुछ गलत होता है तो आप इरेज करके उसे सही कर सकते हैं, देन फाइनल आप पेन से लिखिएगा। समझ आया? जब आप जैसे ही यहाँ पे कोई नंबर लिख रहे हो ना तो उसको साथ साथ यहाँ भी करते चले जाओ। क्या कंफ्यूजन है? सब तो ठीक है यहाँ, लेकिन लिखा नहीं है तो यहाँ भी डालो। जो जो ऊपर कर रही हो वही वही तुम्हें नीचे करना है। उल्टा उल्टा ही हो रहा है, तुम्हें नीचे पहले करना है फिर बाद में फाइनल ऊपर लिखना है। हो गया? मंशा कर पा रही हो? नहीं? दिखाओ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? खुद से करेंगे? दिखाओ। गंदी हैंड राइटिंग है, आगे देखो ना। राइटिंग देखो जरा तुम लोगों की। लक्ष्य जल्दी करो। कोई बात नहीं, गलती होगा, ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, तसल्ली रखो। सरसराने लग जाते हो। इतना एच के और HCO3 में इतना गैप मत दो, पास पास रखो इसको। दो कार्बन, यहाँ एक ही कार्बन है। चेक करो टोटल हाइड्रोजन, चेक करो ऑक्सीजन, चेक करो। सही है। इधर हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है? जल्दी करना। इधर करो, दिखाओ। ठीक है। आयुष, तलरेजा, नाम क्या है तुम्हारा? राशि। अरे ठीक है, ऐसे गुस्सा क्या कर रही हो मुझे? मुझे लगा ड्राइंग करी हुई है। हंसो, मत्यु, मैतु। ये नैतु लिखा है मैतु लिखा है? संस्कृत है। हंसो नैतु नः प्रज्ञाम। ये आती है संस्कृत, पढ़नी आती है थोड़ी थोड़ी। अब तो काफी टाइम हो गया, मैंने थोड़ा ना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। प्रणय तुम बातें ही कर लो बस। अनुकृति कर लिया? बातें करते करते ना। खुद से किया है, आगे पीछे मुड़ मुड़ के देखा है? प्राची, भैया ने कर लिया है, दीदी क्यों नहीं कर रही हैं? करो ना, ट्राई तो करो। तुम्हारा ध्यान लगता नहीं है प्राची, कंसंट्रेशन बहुत वीक है इसीलिए टाइम लगता है। यस, हु इज कॉलिंग मी? सर सर। दिखाओ। आप पहले तुम तरबूज ही खा लो। साथ साथ खा रहे हो क्लास में? ब्रेक नहीं दूंगा क्या मैं? रुक जाओ, मुझे पता है। मीठा है? नहीं थैंक यू, खा के आया हूं मैं। तो अगर सर ने तरबूज खा लिया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा इसमें आगे आपको स्लाइड्स में और भी मिलेंगे तो कर लीजिएगा उसे प्रैक्टिस। 2KHCO3 gives H plus H2SO4 gives K2SO4 plus 2CO2 plus 2H2O। 2 लगेगा। आया समझ में? यस और नो? चलिए, आपको ये आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो ये कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए, थैंक यू ऑल।